वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे बीएसटी की क्लास का टॉपिक नंबर 2 विच विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट क्या होती थी वो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक पूरी तरह से प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरह से काम करना पड़ता है और काम करवाना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान ऑनेस्ट है तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। तो उसी तरह से मैनेजमेंट के बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो ये है कुछ 7 पॉइंट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन 7 पॉइंट्स के द्वारा मैनेजमेंट किस तरह से समझी जा सकती है। नंबर 1, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट होती है ना, वो पूरी तरह से एक ही चीज के पीछे बनी हुई है। अगर आप एक कंपनी को खोलते हो और उसे ऑपरेशंस के अंदर लेकर आते हो तो आपका सबसे पहला पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो आपका गोल है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी बन जाना, ग्रो करना, प्रॉफिट कमाना, उस गोल के पीछे हर आदमी भागे जो आपके साथ उस कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट पूरी तरह से आपके सारे एम्प्लॉयज को गोल्स के पीछे लगा देगी। सो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल कुछ भी हो सकता है, हर इंडिविजुअल अलग एस्पेक्ट का गोल लेकर आते हैं कंपनी के अंदर। कोई सोचता है कि भाई मुझे बहुत कुछ सीखना है, कोई सोचता है मुझे इस कंपनी से बहुत सारा पैसा कमाना है, कोई सोचता है कि मुझे टॉप की पोजीशन पे जाना है, कोई सोचता है कि मेरी अपनी कंपनी है, मुझे इस कंपनी को बेस्ट बना देना है। तो हर किसी का अपना अपना गोल होता है और मैनेजमेंट उस गोल को पूरा करने में पूरी तरह से हेल्प करती है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का क्या हुआ, इट इज परवेसिव इन नेचर। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव आपके लिए न्यू वर्ड है तो उसको ध्यान रखना क्योंकि पूरे साल आपको ये सुनने में बहुत मिलेगा। परवेसिव का मतलब होता है वो चीज जो हर किसी को हर जगह हर समय जरूरत हो, यानी कि विच इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, ऑल टाइम इन द मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी कितने भी बड़े से बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में चला जाए या कितने से कितने बेसिक लेवल से आप शुरू कर रहे हो, मैनेजमेंट की जरूरत हर किसी को हर समय होती है। बिना मैनेजमेंट के आपको पता है कि कंपनी जो है वो नहीं इतनी अच्छी सर्वाइव कर पाती, इतनी अच्छी डेवलप कर पाती जितनी एक गुड मैनेजमेंट वाली कंपनी करती है। एज यू ऑल नो, मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से इंडिविजुअल टास्क नहीं है, ये किस चीज पे फोकस करती है, टीम वर्क पे। टीम वर्क आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है जो कि आपको इन फ्यूचर भी सीखनी पड़ेगी और आज भी अगर आप सीख पाते हैं। अगर आप अपने स्कूल्स में ही देखेंगे तो आपको यूजुअली ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आप लोगों को क्या करते हैं कि कुछ 3-4 बच्चों को एक ग्रुप में डाल देते हैं और आपको वो चीज सिखाई जाती है कि कैसे मिलकर काम किया जाए। तो वो क्या है, वो आपका एक सीड्स डेवलप हो रहे हैं कि आपको टीम वर्क सीखना हो। कल को आप जब एक अच्छी कंपनी का पार्ट बन जाएंगे तो आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, टीम वर्क सीखने की। क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता, आपको क्या होता है सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है, राइट। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट 4th कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट से हर आदमी अलग अलग चीजें समझता है। मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कई लोग सोचते हैं कि आप अपने वर्क को मैनेज करके चलो कि भाई मुझे कितना काम है, मैं उस हिसाब से अपनी चीजों को वर्क के बेसिस पे कैरेक्टराइज करूं और उसे मैनेज करके चलूं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मुझे जो है अपने स्टाफ को मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स भी अपने आप में अलग डायमेंशन होता है। उसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि भाई जो मुझे ऑपरेशंस मिले हुए हैं, इतने सारे टास्क मिले हुए हैं, मैं उन ऑपरेशंस को मैनेज करके चलूं। तो मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में अलग अलग डायमेंशन, अपने अपने अलग फेसेस लेकर चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट कभी भी एक चीज की नहीं होती, काम को भी मैनेज करते हैं लोग, लोगों को भी मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। इसे कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अलग अलग डायमेंशन है, राइट। ये 3D डायमेंशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। उसके अलावा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है,
जो चीज नेवर एंडिंग होती है यानी कि मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होती। ये ऐसी चीज जैसे कि कहते हैं ना कि भाई जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होती, ये तो मरने के बाद ही आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। आप सोचते हो कि भाई मैंने अब 12th कर लिया, अब मेरी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, ग्रेजुएशन कर ली, फिर आपको लगता है मैं जॉब में लग जाऊं, फिर जॉब में आए तो फिर आपको सोसाइटी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगती है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो सोचते हैं भाई बच्चों की शादी कर दी, अब जिम्मेदारियां सारी खत्म हो गई, लेकिन तब भी उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब तक रहती है जब तक लाइफ है। उसी तरह से मैनेजमेंट, चीजों की मैनेजमेंट तब तक करनी पड़ती है जब तक आपकी लाइफ है, और लाइफ आपकी किसकी, कंपनी की। तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि एक टास्क खत्म होता है फिर हम दूसरी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है, फिर तीसरी, चौथी। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है मैनेजमेंट, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। एक चीज खत्म होगी तो आप दूसरी पे चले जाओगे, दूसरी खत्म होगी तीसरी, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती जाती है लाइफ ऑफ अ कंपनी, राइट। नेक्स्ट है आपका डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब होता है? देखिए, एक कंपनी के अंदर कभी भी आप कोई भी चीज फिक्स्ड या स्टेबल नहीं रख सकते हो। हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उसके अंदर भी हम एकदम कभी भी रिजिडिटी नहीं रखते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर डील कर रहे हैं वो कितनी फ्लेक्सिबल है। आज कुछ है, कल कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड आ गया, सब लोगों ने क्या किया, प्लान्स बना रखे थे और सारे प्लान्स क्या हुआ, लॉकडाउन के अंदर ही खत्म हो गए। लेकिन क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नए प्लान्स डेवलप करे। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुई वैसे उन्होंने क्या किया, चेंज एनवायरनमेंट को देख के झट अपनी प्लानिंग चेंज करी। जिसने जल्दी कमा लिया वो सरवाइव कर गए, जो प्लानिंग के अंदर लेट रह गए यानी कि जो रिजिड रह गए कि देखते हैं अभी क्या होना है, देखते हैं, तो वो देखते ही रह गए, राइट। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि आपको कभी भी रिजिड नहीं होना है, यू हैव टू बी ऑल टाइम फ्लेक्सिबल। आपको इतना डायनामिक रहना है कि एकदम से जो बदलती हुई एनवायरनमेंट है उसको देखकर आप फट से अपना डिसीजन चेंज करो। यू हैव टू बी, योर डिसीजन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसको टाइम रहते ही बदल सको अपने फेवर के लिए। तो इट इज अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। उसके अलावा आपका सातवां फीचर है इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब कि वो फोर्स जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, ठीक है। यू कैन नॉट फील इट, यू कैन नॉट सी इट, इट इज नॉट फिजिकली अवेलेबल, बट यू कैन फील द एसेंस। अब कोई भी चीज जो होगी ना वेल मैनेज होगी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे, काम फटाफट हो रहा है तो आपको लगेगा अरे वाह कितनी बढ़िया मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेजमेंट है कौन, दिख थोड़ी रहा है ना। वहां पर तो सिर्फ एम्प्लॉय दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो दिखती नहीं है लेकिन यू कैन फील द एसेंस, क्योंकि जब काम इतनी क्वालिटी से होगा तो अपने आप ही दिख जाएगा हम एक कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से इंटैंजिबल है। यू कैन नॉट सी इट, इट इज नॉट फिजिकली सीन, फिजिकली अवेलेबल और सीन, राइट। बट क्या मैनेजमेंट है या नहीं? बिल्कुल होती है। तो कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं दिख रही है लेकिन है, वो मैनेजमेंट ही कंपनी की होती है, राइट। तो ये थे कुछ आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।